नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी की इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि नवरात्रि पर्व के दौरान जो भी लोग व्रत कर रहे हैं, वो चाहे 9 दिन का व्रत हो या उतरती चढ़ती का व्रत हो या 3 दिन का सप्तमी अष्टमी और नवमी का व्रत हो, तो उनको ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि नहीं खाना चाहिए व्रत में। फिर व्रत धारण करने का कोई मतलब ही नहीं रहता अगर आप अपने स्वाद के लिए सभी कुछ चीज़ें खाते हैं। तो आपको क्या क्या नहीं खाना चाहिए ये बताऊंगी, और जो हफ्तावारी व्रत करते हैं उनको बताऊंगी कि उनको नवरात्रियों में क्या करें कि उनका हफ्तावारी व्रत भी पूरा हो जाए, उनका व्रत भी न खंडित हो। और जो व्रत करते हैं हफ्तावारी, जैसे संतोषी माता का व्रत या गुरुवार का व्रत या वैभव लक्ष्मी का व्रत, जो भी व्रत करते हैं, तो उनको उस दिन यानी नवरात्रि के इन 9 दिनों में क्या नहीं खाना चाहिए वो आपका व्रत पूरा हो। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि क्या नहीं खाना चाहिए। तमाम लोग आलू वगैरह जो तलते हैं तो कभी कभी बोलते हैं हम सरसों के तेल में भी तल देते हैं, तेल अनाज नहीं होता। आपको बताना चाहूँगी कि सरसों का तेल बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। नवरात्रि पर्व में हो सके तो गाय का घी, अगर गाय का घी नहीं है तो कोई भी तेल जैसे फली का, सोयाबीन का, सूरजमुखी, कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, पर सरसों का तेल इस्तेमाल ना करें। उसी तरीके से जैसे मान लीजिए जो गुरुवार का व्रत करते हैं, नवरात्रि में गुरुवार पड़ेगा तो माँ दुर्गा जी का पूजन करेंगे तो फल तो खाते ही हैं। तो जो गुरुवार का व्रत करते हैं वो केला नहीं खाएंगे, क्योंकि केला का पूजन होता है। 9 दिन के व्रत में भूल जाते हैं और केला खा लेते हैं तो उनका हफ्तावारी व्रत खंडित माना जाने लगता है। यानी खंडित इसलिए माना जाता है कि जो हम जिस चीज़ का पूजन करते हैं उनको ग्रहण नहीं करते, उनका पूजन करते हैं। इसी तरीके से जो लोग गुरुवार का बताई हूँ, तो जो लोग मंगलवार का व्रत करते हैं उनको फल में अनार भी बहुत अच्छा स्वास्थ्यवर्धक फल है, जो कि जूस वगैरह सभी पीते हैं। तो जो मंगलवार का व्रत करते हैं वो अनार ना खाएं, क्योंकि बाकी सभी लोग खा सकते हैं। मैं हफ्तावारी जो व्रत कर रहे हैं उनके लिए बोल रही हूँ, क्योंकि अनार का जो पौधा होता है वो भी बहुत मंगल के लिए शुभ माना जाता है। अनार का फल भी भगवान, ये जो ग्रह है मंगल देवता, इनको अर्पित किया जाता है। तो मंगलवार का जो ग्रह दोष के लिए व्रत करते हैं वो मंगलवार के दिन अनार न खाएं। उसी प्रकार से शनिवार का व्रत, यानी शनिवार का जो भी लोग व्रत करते हैं, तो ये जो बादाम आता है, कल कमेंट में भी बोली हूँ कि बादाम और नारियल ये 2 चीज़ छोड़ के, क्योंकि शनि से संबंधित रहता है, बादाम नहीं खाना चाहिए। क्योंकि बादाम एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जिसका कई तांत्रिक प्रयोग भी होता है, कई चीज़ों में काम आता है और शनि से संबंधित भी रहता है। तो बादाम भी ना खाएं। शनिवार का जो व्रत करता है उनके लिए बोल रही हूँ, बाकी सभी खा सकते हैं। उसी तरीके से जो 9 दिन का व्रत कर रहे हैं उनको नारियल न तो खाना चाहिए न तो फोड़ना चाहिए, और महिलाओं को तो नारियल फोड़ना ही नहीं चाहिए। आपको बता रही हूँ कि नवरात्रि पर्व में क्या नहीं खाएं और क्या नहीं करें ये भी बता रही हूँ। अष्टमी तिथि में किसी को नारियल नहीं खाना चाहिए, इससे बुद्धि का नाश होता है, बुद्धि भ्रष्ट होती है। तो आप लोग को मैं बता रही हूँ कि जो नवरात्रि पर्व का व्रत कर रहे हैं वो क्या क्या सावधानियाँ रखें, जिससे आपका हफ्तावारी व्रत भी हो जाए और 9 दिन का भी व्रत भी हो जाए। उसी प्रकार से लौकी ऐसी सब्जी है कि आप नवरात्रि में सभी खा सकते हैं, लेकिन नवमी के दिन लौकी कोई भी न खाए। एक गौ मांस के समान नवमी के दिन लौकी हो जाता है, इसलिए नवमी के दिन लौकी नहीं खाना चाहिए। तो आपको हम बता रहे हैं कि आपको क्या क्या इस नवरात्रि में नहीं करना है, इसको ध्यान से सुने और इसको करें भी। तो खाने के लिए बता रहे हूँ क्या क्या नहीं खाना चाहिए। उसी प्रकार से जैसे कि बहुत सारे लोग, पुराने लोग दही नहीं खाते थे, उसमें जो जीवाणु होते हैं वो व्रत में करके नहीं खाते। लेकिन अगर जो खाते भी हैं उनको रात्रि को दही नहीं खाना चाहिए। जैसे तमाम लोग आलू तल के उसमें दही डाल के खाते हैं, तो रात्रि के समय दही ना खाएं। उसी प्रकार से सलाद रूपी जो सब्जियां हैं, सलाद रूपी सब्जियां जैसे ककड़ी हुआ, खीरा हुआ, फ्रूट हुआ, ये सब चीज़ें आप अगर खाते हैं इनको
तो जैसे कि हमारे जो बब्बा दादी लोग व्रत करते थे तो ये सब बहुतायत चीज़ें नहीं खाते थे, एक दो कोई फल खा लेते थे, बोलते थे तमाम सब्जियां हैं, सब चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। पर अगर जो आजकल जो लोग खा रहे हैं तो रात को ना खाएं, दिन को खाएं, इन ककड़ी और खीरा वगैरह को दिन को खाएं। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिनका ब्लड प्रेशर लो होता है वो अगर नमक नहीं खाते हैं तो उनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो उन सभी व्रतधारियों को बोलूँगी कि जिनका ब्लड प्रेशर लो होता है वो दिन के समय यानी पूजा पाठ करने के बाद जो आप दोपहर का फलहार लेते हो उसी के साथ सेंधा नमक आप ले लोगे तो आपका ब्लड प्रेशर लेवल में रहेगा, आपको चक्कर नहीं आएगा, सिर दर्द नहीं होगा और आप बिल्कुल ही स्वस्थ महसूस करेंगे अपने आप को। और जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं वो पूरे दिन का व्रत फल वगैरह खा के करें और रात्रि को एक समय नमक इसलिए ले लें कि क्योंकि 9 दिन का अगर व्रत करते हैं उनके लिए बोल रही हूँ, लेकिन जो स्थापना और अष्टमी का व्रत करते हैं 2 दिन का उनको नमक नहीं खाना चाहिए। बहुत सारे लोग तो 9 दिन का नमक नहीं खाते माता के व्रत में। तो अगर आप लोग 9 दिन का व्रत करते हैं तो नमक खा सकते हैं, जिनको कमजोरी लगती है तो रात को खाएं, दिन को नहीं। तो मैं आपको बता रही हूँ परहेज की क्या क्या न खाएं व्रत में। उसी प्रकार से बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, मतलब कि बोलते हैं जो भी व्रतधारी भक्त हैं कि जैसे मान लीजिए हम सिंघाड़े का पूड़ी बनाए या हलवा बनाए या आलू तले या कुछ भी ऐसे फलहार जो हम तल भून के बनाते हैं तो वो जैसे बच जाता है तो उसको हम फ्रिज में रख देते हैं, तो क्या हम उसको सुबह खा सकते हैं? तो हम तो रोज़मर्रा के उसमें बोलते हैं कि फ्रिज में रखा हुआ चीज़ें वैसे भी नहीं खाना चाहिए। तमाम फ्रिज में बहुत सारी चीज़ें रखी रहती हैं, बिना नहाए सब उसको छूते रहते हैं और तमाम भी चीज़ें रखी रहती हैं। तो आप अगर फलहार रात्रि का बचा हुआ है तो व्रत करने वाले उसको न खाएं, बाकी घर के लोग उसको खा सकते हैं। तो जो व्रतधारी अभी तक सिंघाड़े का हलवा, सिंघाड़े की पूड़ी या जो भी फलहार आलू वगैरह जो भी बनाते हैं, बर्फ़ी वगैरह जो मूंगफली की बर्फ़ी वगैरह आती है, तो वो रात्रि का रखा हुआ न खाएं, व्रत खंडित माना जाता है। इसी प्रकार से बासी पानी यानी रात का रखा हुआ पानी भी नहीं पीना चाहिए, किसी को नहीं पीना चाहिए, लेकिन व्रत में बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। तो तमाम लोग प्रश्न करते हैं कि हमारे यहाँ नल कभी कभी नहीं आता है या देर में आता है, जो भी वो तो जल भी रात्रि का भरा हुआ चढ़ाते हैं। अगर ऐसी स्थिति है तो रात्रि का अगर जल आप रखना चाहते हैं तो उसमें तुलसी पत्र डाल के रखें, तो उस जल को आप दूसरे दिन पी सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो ये मैं बता रही हूँ कि नवरात्रि में आप ऐसा क्या करें कि आप इतने भक्ति से, भक्ति भाव से माता रानी का व्रत कर रहे हैं तो आपका व्रत माँ को स्वीकार भी हो और उस व्रत का आपको शुभ फल भी मिले। ऐसा ना हो कि आप 9 दिन का व्रत भी करें और आपको किसी प्रकार का फल भी न मिले। उसी प्रकार से जो हमारे आसान जिंदगी देखने वाली जितनी भी महिलाएं हैं वो अगर संतोषी माता जी का व्रत करती हैं तो ध्यान रखें कि इस नवरात्रि में 9 दिनों में जब शुक्रवार पड़े तो खटाई न खाएं। अब जैसे मान लीजिए तमाम लोग नींबू पानी पी लेते हैं, उनको होता है चलो नींबू पानी पी लें, और कुछ भी खटाई, जैसे खटाई में क्या आता है, जैसे मान लीजिए पाइनएप्पल है, अनानास है, नाशपाती है, सेव भी थोड़ा बहुत खट्टा मीठा रहता है, बिही, अमरूद, ये सभी फल खट्टे रहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है माताएं बहनें 9 दिन का व्रत करती हैं और भूल जाती हैं कि हमारा शुक्रवार का व्रत भी इसी में चल रहा है और ये सभी खटाई चीज़ें खा लेती हैं, जिससे उनका शुक्रवार का व्रत खंडित हो जाता है। तो सभी हमको जो देख रहे हैं उनको मैं सावधान कर रही हूँ, सचेत कर रही हूँ कि हे माताओं, बहनों, बेटियों, आप लोग व्रत कर रही हो तो माता रानी के साथ साथ जो हफ्तावारी देवियों का व्रत करती हो, देवताओं का व्रत कर रही हो, उनका भी ध्यान रखो। प्रश्न करती हैं कि हम 9 दिन का व्रत रह रहे हैं तो जो हफ्तावारी व्रत है ये कैसे करें? यानी मान लीजिए वैभव लक्ष्मी के व्रत में एक टाइम मीठा भोजन करते हैं तो उनका ये मानना है कि हम मीठा भोजन नहीं करेंगे तो व्रत खंडित होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उस दिन यानी कि जो 9 दिन का व्रत करते हैं तो आपको बता रही हूँ कि रात्रि को जो नमक खा लेते हैं तो उस दिन जिस दिन वैभव लक्ष्मी है, आपका व्रत है, उस दिन आप नमक ना खाएं।
ये आपको मैं बता रही हूँ और ये वीडियो मैं बना रही हूँ आप लोगों के लिए। और ये वीडियो आप शेयर भी कर सकते हैं और आपको बता रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इससे भी सुंदर सुंदर वीडियो आगे आपको मिलने वाले हैं। और भी आपको जानकारियाँ दे रही हूँ, तो आप अभी बैठे रहे हैं। मैं इसलिए बता रही हूँ कि सब प्रश्न आए हैं। एक अभी मतलब बहन का प्रश्न था कि हम जैसे कोई भी व्रत करते हैं, पिछले साल बताएं कि हम शुक्रवार का भी व्रत करते थे, लेकिन नवरात्रि के धुन में हमें अनानास का फल खा ले जो खट्टा मीठा होता है, उनको याद ही नहीं था कि शुक्रवार का व्रत है, क्योंकि व्रत तो चल ही रहा था नवरात्रि का। इसीलिए मैं आप लोग को जागृत करने के लिए, जगाने के लिए कि हाँ आप लोग जाग जाओ और भी गलतियां मत करो, क्योंकि आज नवरात्रि का दूसरा दिन ही है। और बताना चाहूँगी जो हमारी माताएं बहनें बेटियां बहुत चटपटा खाती हैं, तो वो पूछेंगी हम टमाटर खा सकते हैं कि नहीं, हरी मिर्ची खा सकते हैं कि नहीं, धनिया पत्ती खा सकते हैं कि नहीं। तो नहीं भाई, नहीं खा सकते हैं, न लाल मिर्च, न हरी मिर्च, न टमाटर, न धनिया पत्ती। तो ये तो पूरा मसाला ही हो गया। आप सात्विक यानी कि फलाहार में भी सात्विक सब चीज़ें ऐसी नहीं है कि व्रत में खाया जा सके। तमाम लोग गाजर का हलवा खाते हैं, गाजर का हलवा भी नहीं खाना चाहिए। और टमाटर और हरी मिर्च, लाल मिर्च, इस सब चीज़ों से बचना चाहिए। ये सब चीज़ें उत्तेजक होती हैं, इसीलिए मन को शांत और मन को संयम रखने के लिए ही व्रत किया जाता है। जब आप इन सभी चीज़ों को ग्रहण करते हो तो मन चंचल होने लगता है। इसीलिए गरम मसाला, हल्दी, धनिया, सभी चीज़ें टोटली बंद रहती हैं। कोई कोई लोग तो ऐसे व्रत करते हैं कि सिर्फ एक प्रकार का फल खाकर, जैसे मान लीजिए सेव है, तो एक प्रकार का ही फल खा के 9 दिन तक रहते हैं। और बहुत तमाम चीज़ें नहीं खाना चाहिए। तमाम लोग साबूदाना की खिचड़ी, बड़ा, फलाना ढिमाका बनाते हैं, सब चीज़ें नहीं खाना चाहिए। 9 दिन होता है, आप जब संकल्प लोगे तो 9 दिन ऐसे ही बीत जाता है। इन सब चीज़ों को खाने से व्रत खंडित माना जाता है। तो मैं आपको बताई हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो आप लोग खा रहे थे। और आप लोगों का व्रत जो हफ्तावारी है, जैसे जो रविवार का व्रत करते हैं, वो नवरात्रि के दौरान जो रविवार पड़ेगा उसमें नमक नहीं खाएंगे। और सोमवार का व्रत जैसे आप करते हैं तो आप एक टाइम भोजन करते हैं, उस दिन भोजन नहीं करेंगे तो आप सोमवार का व्रत भी माना जाएगा। और आपका दुर्गा नवरात्रि भी व्रत हो गया। मंगलवार के दिन अनार नहीं खाना है और नमक भी नहीं खाना है। अगर आप व्रत करते हैं तब, जो व्रत नहीं करता है वो अनार, नमक मतलब एक टाइम खा सकते हैं। बुधवार का व्रत आप भी कर सकते हैं, लेकिन बुधवार के व्रत में भी हरी चीज़ें का उपयोग नहीं करते हैं, दान देते हैं, जैसे कि ककड़ी हुआ, खीरा हुआ, नाशपाती हुआ, सब चीज़ों को दान करते हैं। गुरुवार के व्रत में केला को न खाएं, केला क्योंकि पूजा होता है। शुक्रवार के व्रत में खटाई न खाएं। वैभव लक्ष्मी का व्रत कर रहे हैं तो एक टाइम जो अनाज खाते हैं उसको न खाएं। शनिवार के दिन नारियल और बादाम न खाएं। और अष्टमी के दिन नारियल न खाएं। नवमी के दिन लौकी न खाएं। फटाफट बता दी हूँ। परिचितों में, अपने रिश्तेदारों में जो आपकी जानकारी में है, उनको भी शेयर करो तो उनको भी इसका लाभ मिलेगा और आपके व्रत का पूर्ण फल मिलेगा। तो आप हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सुंदर सुंदर सा वीडियो आगे भी आपको दूंगी कि आपको क्या क्या खाना चाहिए। आप सभी के लिए नवरात्रि पर्व, दशहरा पर्व मंगलमय हो, सुखमय हो। आप यूं ही हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।